अब मैं आप लोगों को गोवा की यात्रा के बारे में बोलने जा रहा हूँ। इसके पहले एक घटना मेरे को याद आ गई है, उसके बारे में बोल रहा हूँ। यह घटना इस प्रकार की है, किसी भी व्यक्ति को चाहे किसी भी प्रकार का हो, अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जो कि उनके जीवन में एक कीर्तिमान यश हो जाता है। जब मैं गोवा पहुंचा था, उसमें ये स्थानीय लोग से ये जानकारी हमको मिली कि एक मुसलमान व्यक्ति यहाँ पर रहता था। शुक्रवार जब नमाज की अदा होती थी, तब वो अपने स्कूटर में जो भी अपाहिज आदमी होता था उसको मस्जिद ले जाता था और मस्जिद से फिर उसको एक गंतव्य स्थान में पहुंचा देता था। इस प्रकार का व्यक्ति रोज कार्यक्रम करता था कई वर्षों से। उम्र ढलती है, अवस्था बुढ़ापा का भी आता है। लास्ट में ये समय आ गया जब वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ बीमार अवस्था में, तो सुनने में ये आया वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा प्रत्येक दिन 200-500 आदमी उसको देखने आते थे, पूछने आते थे, हालचाल पूछने के लिए। कुछ दिनों के बाद वो मर गया। मरने के बाद उसकी शोभा यात्रा में कम से कम 2000 से 3000 के तक व्यक्ति उस शोभा यात्रा में शामिल हुए और आपस में ये कहते सुनने में आया कि ये नूर अल्लाह को प्यारा हो गया, ये नूर अल्लाह को प्यारा हो गया। गरीब व्यक्ति था, लेकिन उसने ऐसा कर्म किया जो एक यादगार बन गई और मेरे दिल को छू गया। और ये मन में आया कि इस संसार में लोग किस किस प्रकार से सेवा करते हैं। ऐसे ही एक भिखारी से मेरा परिचय हुआ। वो गरीब अवस्था में था, उससे दूसरा आदमी गरीब वाला पैसा लिया हुआ था उधार में, वो नहीं दे रहा था। आपस में वो लड़ाई भी हुई, वाद विवाद भी हुआ, गाली गलौज तक आ गई। दोनों ही गरीब, देने वाला भी गरीब, लेने वाला भी गरीब। उस अवस्था में ये देखने को मिला, जिसने उसको गरीब को रुपया दिया था, लास्ट में ये बोलता है, ठीक है तुमने मेरा रुपया लिया, लेकिन इसका भोग तुमको भोगना पड़ेगा, या मैंने कभी किस जन्म में तुमसे रुपया लिया था, ये चूक गया, मेरा ऋण उतर गया। इस प्रकार का एक भिखारी माने दूसरे को सहयोग के लिए रुपया दिया था। तो हमने उससे खड़े होकर पूछा, भाई आपने इसको कितना रुपया दे दिया था? बोला यही 500 रुपया हमने दिया था, कई महीने से मांग रहे थे, नहीं दे रहा था। मेरे को गुस्सा भी आया, मैंने इसको अब सब बोला। बाद में मैंने सोचा ये गलत बात है, इसने नहीं दिया, बहुत अच्छी बात है, इसका दंड इसको भोगना पड़ेगा, मेरा दंड मुझको भोगना पड़ेगा। पिछले जन्म का जो हमने प्रारब्ध से इसको ऋण लिया था, ये ऋण मेरा चुक गया। उसने उसको नमस्कार किया और भाई मेरे से गलती हो गई, तुमको मैंने अब सब कहा। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। चलिए, जो भी बात है, मैं आपको गोवा की यात्रा के बारे में बोलने जा रहा हूँ। ये यात्रा आनंद में है, प्राकृतिक सौंदर्य से समुद्र के किनारे बचा हुआ छोटा सा गोवा,
सुनते हैं कई हजार वर्ष पहले, करीब करीब 1300-1400 में पुर्तगाली लोग यहाँ पर आए थे। इस क्षेत्र को उन्होंने अपने अधीन कर लिया था। बीच बीच में पठान और पुर्तगाली में लड़ाई होती थी। कभी पठान जीत जाते थे, कभी पुर्तगाली लोग जीत जाते थे। पुर्तगाली लोग यहीं तक सीमित रह गए, उसके आगे नहीं बढ़े। पठान लोग गोवा आए, महाराष्ट्र आए, कर्नाटक के क्षेत्र में आए, इन्होंने राज्य को अपना विस्तार किया। लेकिन पुर्तगाली लोग वहीं तक सीमित ले गए, कुछ कोचीन के साइड में सीमित थे। ऐसा मैं घूम के आपको बतलाने जा रहा हूँ। जो भी हो, ये पुर्तगाली थे। सर्वप्रथम हम यहाँ से बॉम्बे गए। ये बात है 1985 के करीब की बात है। सर्वप्रथम मैं बॉम्बे गया। बॉम्बे का मैंने भ्रमण किया। समुद्र का किनारा बॉम्बे भी, ऊंची ऊंची अट्टालिका मंजिल। उस समय कलकत्ते में 6 तल्ला 7 तल्ला की बिल्डिंग हुआ करती थी। यहाँ पर बॉम्बे में 20 तल्ला 25 तल्ले की मंजिलों की अद्भुत बिल्डिंग देखने को मिली। सड़कें चौड़ी चौड़ी, गाड़ियों का यातायात भागम भाग, एक दूसरे से इतनी बिजी लाइफ थी। मैं बम्बई को देख के ये समझा कि यहाँ लोगों का जीवन बहुत ही सहयोगी वाला बात नहीं है। कोई को फुर्सत नहीं है, सब अपने अपने कार्य में ऐसे भागम भाग दौड़ रहे थे। उस समय मैं समझा इससे बढ़िया हम लोग का कलकत्ता बहुत है। यदि कोई व्यक्ति वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, किसी को चोट लग गई, कोई पूछने वाला नहीं था। मेरे सामने एक घटना भी घटी। हमारे ग्रुप के 2-3 आदमी सहयोग करके उसको जो भी उपचार किए। फिर हम लोग बॉम्बे में घूमे, कई जगह घूमे। एसएलएन वर्ल्ड था, गणपति का मंदिर का दर्शन किए बॉम्बे में। फिर हम लोग शिव जी का मंदिर, इस्कॉन का मंदिर देखने गए। ऐसे कई जगह हम लोग गए। पुराना बॉम्बे भी घूमे। कालवा देवी में माँ भगवती का मंदिर है, उसका बॉम्बे में दर्शन किया। वहाँ से घूमने के बाद 1-2 फिल्म इंडस्ट्री जहाँ शूटिंग होती है उसका भी हम लोग ने ऐसी व्यवस्था, हमारा टूर ऑपरेटर ने किया था, जिससे हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में भ्रमण किए। किस प्रकार शूटिंग होती है, किस प्रकार से मंच बनते हैं, ये चीज़ हमको लोगों ने उस समय देखा। फिर हम लोग बस के द्वारा प्याते सुबह 5:30 बजे के करीब बॉम्बे की यात्रा पर गोवा की यात्रा पर निकल पड़े। छोटे छोटे पहाड़, कहीं कहीं नदियाँ, छोटी छोटी झरने, हरियाली चारों तरफ से। इस सड़क के द्वारा हम लोग बढ़ते गए गोवा की ओर। और भी बीच में बहुत से घूमने का स्थान है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बतलाऊंगा। प्रथम बॉम्बे की बस के द्वारा हम लोग गोवा के लिए रवाना हो गए। गोवा की राजधानी पंजिम में रुके। गोवा टूरिज्म गेस्ट हाउस में हम लोग रुके। सब सुबह का नाश्ता किए, खाना दोपहर का किए, पणजी समुद्र के किनारे में भ्रमण किए। रास्ते में हम लोग को कई जगह फलों का बगीचा देखने को मिला, काजू के पेड़ देखने को हम लोग को मिले, सुपारी के पेड़ देखने को मिले। भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों को देखते हुए पंजिम हम पहुंच गए। पंजिम का भ्रमण किए। भ्रमण करने के बाद गोवा 3 भाग में है, नॉर्थ गोवा, मिडिल गोवा एंड साउथ गोवा। यहाँ से पंजिम से फिर हम लोग नॉर्थ गोवा गए। इस जगह का नाम है माफ्ता। यहाँ 3
सी बीच है। हम लोग जब से सबसे सुंदर बीच में 2 नाइट यहाँ रुके। बगल में आईटीसी का होटल बन रहा था, ताज ग्रुप का होटल बन चुका था, ऐसा वहाँ के कुछ लोगों के द्वारा हम लोग को ये जानकारी मिली। मैंने अपने टूर ऑपरेटर को कहा कि भाई ऐसा प्रोग्राम किया जाए, ये नया नया होटल बना हुआ है, अपने चल के इसका भ्रमण किया जाए। उन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई और हम लोग को ताज बंगाल घुमाया गया। वहाँ का होटल जो है उस समय लाजवाब और टॉप क्लास का होटल था, ऐसा मेरे को देख के अनुभव हुआ। सी बीच में कुछ ऐसे भी देखने को मिले, नबी फॉरेन के लोग आते हैं, समुद्र के बीच में बैठ जाते हैं, सन बात करते हैं और थोड़ी देर के बाद फिर समुद्र में जाके लहरों के बीच में उछल कूद करते हैं। इस प्रकार का दृश्य देखने को मिला। प्राय कर उस समय बहुत से फॉरेन के लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। इस बीच में छोटे छोटे उनके कॉटेज बने हुए थे, छोटे छोटे वहाँ पर हट भी बने हुए थे। वो लोग उसी में रहते थे क्योंकि बहुत सस्ते रेट में किराए पर मिलता था, ऐसा हमारा टूर ऑपरेटर ने कहा। इसके बाद समुद्र का हम लोग माप्ता का घूमने के बाद फिर हम लोग आ गए पणजी। पणजी में भ्रमण करने के बाद हम लोग गए वास्को डिगामा। वास्को डिगामा चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ डाब के देखने को मिले, काजू के वृक्ष देखने को मिले और कुछ अंगूर की खेती भी हो रही थी, अनार की भी खेती हो रही थी। और इस प्रकार करते हुए हम लोग ने देखा यहाँ पर वास्को डिगामा में रेल सेवा भी है, एयरपोर्ट भी है, एक यहाँ लीला बीच है, उसको हम लोग भ्रमण करने के लिए गए। बहुत सी पुरानी प्राचीन समय की चर्च भी देखने को हम लोग देखने गए। ये सब चर्च पुर्तगालिन के लोगों के द्वारा बनाई गई थी। कुछ चर्चों में निकाकारी, कारीगरी, चित्रकारी देखने से मन पसंद हो गया। अब मेरे को उस समय की चर्च में जो हम लोग देखने के लिए गए थे, उस चर्च का मेरे को नाम याद नहीं है। ये बात आज से 30-32 साल पहले की बात है। मैं उस समय कुछ लिखा होता तो मैं आपको उस चर्च के बारे में बतलाता। कुछ चर्च में ऐसा भी देखने को मिला, गोल्डन कलर से पेंट किया गया है। उस चर्च की जीसस क्राइस्ट की मूर्ति, मेरी की मूर्ति और भी कई उनके जो पोप थे, निकाकारी देख के मन पसंद हो गया। छोटा सा वास्को डिगामा, हर चीज़ की सुविधा यहाँ देखने को मिली। शहर अच्छा बसा हुआ। यहाँ पर पढ़ाई कर क्रिश्चियन भाषा भाषी वाले लोग ज़्यादा है। कुछ महाराष्ट्रीयन हैं और कुछ कर्नाटक के लोग हैं। पश्चिम कर्नाटक के जो लोग हैं यहाँ पर आकर अपना व्यापार, दुकानदारी भी वास्को डिगामा में करते हैं। 32 साल पहले की बात है। आज बहुत परिवर्तन हो गया होगा। दोबारा मेरा गोवा जाने का मौका नहीं मिला। आप लोग किसी को दोबारा गोवा जाने को मौका मिले या आज के समय में जाएंगे तो मेरे हिसाब से जो सुख सुविधा हमको उस समय नहीं थी वो आज देखने को मिलेगी। वहाँ पर जंबो साइज का काजू हम लोग लिए, काफ़ी बड़ा बड़ा, खाने से ऐसा लगता था इसमें कुछ चीनी की मात्रा घुरी हुई है, मिठास इतना सा काजू में। दुकानदार से लेने पर पता लगा वो 500 ग्राम नहीं देते हैं उन पैकेटों में। प्रत्येक पैकेट उनका 400 ग्राम का और 800 ग्राम का और 200 ग्राम का पैकेट हुआ करता था। ऐसा
दुकानदार ने हम लोग को बतलाया। ऐसी बहुत सी वहाँ पर चीज़ें देखने के लिए दुकान में देखने को मिली। कुछ तेल हम लोग को देखने को मिला, कुछ हम लोग को धूप बत्ती देखने को मिली, और भी भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़। एक संगारे में हम लोग गए थे, वहाँ पर गोवा आर्ट की दुकान थी। कई वैरायटी हम लोग ने उस समय देखी थी। गोवा देखने में हमको जो अनुभव हुआ, मैं आपको वो अनुभव बतलाने जा रहा हूँ। पूना से चिपटी हुई पहाड़ों के बीच में से सड़क से गुजरते हुए वो सड़क एकदम पंजिम में ऐसे पहुंच जाती है जैसे कि पहाड़ समुद्र से निकला है और समुद्र में मिल रहा है। उस समुद्र के चारों तरफ पहाड़ के हरियाली, बीच बीच में से झरने का प्रभावित होना, कुछ छोटी बड़ी नदी भी देखने को मिली। वैसे तो ये मौसम जनवरी के मिडिल से लेके फरवरी मार्च का होता है, लेकिन मैंने जो अनुभव किया था उस समय, यदि सितंबर और अक्टूबर के बीच में जाए तो उस समय जो हरियाली का जो आनंद देखने को मिलेगा गोवा जाते समय, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। एक चीज़ मैं आप लोग को और बतलाने जा रहा हूँ, जो मैंने अनुभव किया। किसी भी जगह आप घूमने जाते हो, चाहे पहाड़ों में, चाहे जंगलों में, चाहे समुद्र के किनारे, तब पूर्णिमा के 2 दिन पहले और पूर्णिमा के 2 दिन बाद, यानी 4 दिन पूनों की चांदनी में जो घूमने का मजा आएगा वो बाकी सीजन में मजा नहीं आएगा। मेरा एक अनुभव था, मैंने आपको बतलाया। मैं प्राय कर लक्खी पूजा जो हम लोग के यहाँ कलकत्ता में बोली जाती है, इसको पूर्णिमा की रात में हम प्राय कर उसी स्थान में टारगेट बना के जाते थे और उस चांदनी रात में घूमते थे। उसका मज़ा ही दूसरा था। एक जगह आपको बहुत अच्छी बात मैं बतलाने जा रहा हूँ। एक जंगल के बीच में हम लोग रात को रुके थे। आकाश में चांद पूरा खिला हुआ था। पीछे की साइड से बादल कुछ उमड़ रहे थे और उसमें से बिजली कड़क रही थी, और बगल में पेड़ पौधों में जुगनू चमक रहा था। अब ये समझिए, आकाश में चांद खिला हुआ है, बिजली कड़क रही है, और धरती पर पेड़ों के चारों तरफ जुगनू झिम 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 करके चमक रहे हैं। ये आनंद देख के मन गदगद हो गया था। मेरा कहने का मतलब है, चांदनी रात में चाहे कोई भी स्थान में आप जा रहे हो, उस स्थान पर आनंद बड़ा आता है, शीतलता महसूस होती है, वातावरण साफ देखने को मिलता है। यदि बशर्ते बादल नहीं हो तो मैं प्राय का जो भी टूर किया, यात्रा किया, मैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक से लेके अक्टूबर के मिडिल तक, माने 15 दिन के करीब यात्रा करता था, और उसमें पूनमों की रात उसी समय का आनंद लेता था। इसके बाद मैं आप लोगों को अंडमान पोर्ट ब्लेयर के बारे में बतलाऊंगा। ये जो गोवा की यात्रा मैंने आपको बतलाया, आपको समझ में आए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड करिए। मेरी यात्रा का जो अनुभव था मैंने आपको बतला दिया।